हेलो गाइस, सिविल इंसाइक्लोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई स्ट्रेंथ नॉन श्रिंक एंड फ्री फ्लोइंग सिमेटेरियस ग्राउटिंग की। अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ सिमेटेरियस ग्राउटिंग जो नॉन श्रिंकेबल भी होना चाहिए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा आनी चाहिए वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ ग्राउटिंग बोला जाता है, जो फ्लोएबल होना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहां पे मतलब फ्री फ्लो सिमेटेरियस मटेरियल डालना पड़ता है, वहां पे जो कंक्रीट नहीं जा सकता है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए, मतलब फ्लोएबल भी होना चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उसका सब सॉल्यूशन हमारे पास में जो मार्केट में अवेलेबल है वो ग्राउटिंग मटेरियल है। मार्केट में बहुत सारे ग्राउटिंग मटेरियल ऐसे आते हैं जो अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के होते हैं। उसमें से हम जो लेने वाले हैं वो है M100 का ग्राउटिंग है, जो M100 मतलब हाई स्ट्रेंथ ग्राउटिंग है। अब हाई स्ट्रेंथ ग्राउटिंग को हमें साइड पे यूटिलाइज करना है तो बेसिक कुछ चीजें हमें उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। लाइक उसकी स्ट्रेंथ डेविएट ना हो, लाइक हम जिसका पर्पज है कि उसको हाई स्ट्रेंथ है कि वाटर बाइंडिंग रेशियो हम कम या ज्यादा करते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट आएगी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हम जो जिसकी बात करने वाले हैं हाई स्ट्रेंथ जो ग्राउटिंग मटेरियल है उसकी आज के वीडियो में, तो वो आगे हम देखेंगे कि उसकी प्रोसीजर क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि उसका साइट ट्रायल है तो हम कैसे करेंगे, ये चीजें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और अभी इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि नॉन श्रिंकेबल भी होना चाहिए। लाइक कुछ छोटे पार्ट है तो उसके अंदर हम घुसना, ग्राउटिंग मटेरियल को घुसाना है तो वो नॉन श्रिंकेबल होना चाहिए। लाइक नॉन श्रिंकेबल क्या होता है कि उसके अंदर आपका जो वॉल्यूम है, कंक्रीटिंग होने के बाद में ग्राउटिंग हमने प्लेस कर दिया और मोल्ड में डाल दिया, इसके बाद में उसका वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं नॉन श्रिंकेबल। तो नॉन श्रिंकेबल ग्राउटिंग भी, क्योंकि ग्राउटिंग जो है वो एक फिलर पार्ट है कि आपका दो पार्ट है ऊपर और नीचे का, उसके बीच में आपको फिल करने का काम करता है ग्राउटिंग। अब उसमें आप गैप आ गया तो नेचुरली वो हमारे लिए काम का नहीं है, तो नॉन श्रिंकेबल भी होना चाहिए। उसके लिए क्या कुछ गिनी चुनी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से एक आज प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं सेरा ग्राउट 100 करके। उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे और बाकी बेसिकली वो देखेंगे कि सेरा 100 का साइट ट्रायल करेंगे और उस साइट ट्रायल के बेस पे हम आगे कैसे बढ़ते हैं या हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं फील्ड में, वो हम आगे देखेंगे। अभी दोस्तों हम जो बात कर रहे थे सेरा 100 का, तो सेरा 100 जो ग्राउटिंग है वो हमारा पैरामीटर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है फील्ड की वो फुलफिल करता है। अदर भी है, उसके अलावा भी है, बट आज हम डेडिकेटली जो बात करने वाले हैं सेरा 100 ग्राउट की बात करने वाले हैं। सेरा 100 मतलब ऑब्वियसली उसका 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिजल्ट 100 आएगा। सेरा 100 नॉन श्रिंकेबल भी है, फ्लोवेबल भी है, जिसका सेल्फ कॉम्पेक्शन है, फ्लो अच्छा है। अदर देन वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ ग्राउटिंग है, क्योंकि 100 की स्ट्रेंथ वो 28 डेज पे देता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सेरा 100 के रिगार्डिंग हम जब बात करने जा रहे हैं तो सेरा 100 मार्केट में 25 केजी और 50 केजी दो पैकिंग में अवेलेबल होता है, और वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। जनरली आप 50 केजी के बैग लेके आओगे तो वो और बेटर है, क्योंकि आपको हैंडलिंग वगैरह बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों हम सेरा 100 की जो बात कर रहे हैं तो उसमें हम सेरा 100 ग्राउट M100 का जो स्ट्रेंथ है तो उसको ज्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसको पहले साइट ट्रायल कर लेना चाहिए, साइट ट्रायल करने के बाद में बेटर रिजल्ट आते हैं, एक दो तीन ट्रायल के बाद में आपको जो बेटर रिजल्ट आता है उसके बेस पे फिर आपका वाटर बाइंडिंग रेशियो आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो हम अभी ये भी देखने वाले हैं कि वाटर बाइंडिंग रेशियो का क्या रोल्स रहता है और उसको मेंटेन कैसे करना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम जब सेरा 100 का मिक्सिंग साइट ट्रायल करेंगे तो साइट ट्रायल में हमें दो तीन चीज का खास पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सेरा 100 जो हाई स्ट्रेंथ ग्राउटिंग है तो हमें उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप विंटर सीजन में कर रहे हो तो खैर ठीक है कि जैसे कि सेरा 100 का जो मिक्स बनेगा वो मिक्स का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होना चाहिए, तो आपकी स्ट्रेंथ बेटर देता है वो। अदर देन आपकी स्ट्रेंथ में डायरेक्ट इंपैक्ट देने वाला है
इसीलिए आपको सपोज मान लो कि आप समर सीजन में जब करने जा रहे हो ट्रायल, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग ट्रायल करें ताकि एम्बेडेड टेम्परेचर आपका कम हो, जितना हो सके इतना कम हो बेटर है। और लेट नाइट में करें तो भी होता है कि जितना कम हो आपका एम्बेडेड टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा वो टाइम पे भी। तो आप ये ट्राई करो, अर्ली मॉर्निंग ट्रायल करो या फिर लेट नाइट ट्रायल करो, तो वो बेटर है। सेरा 100 हम जब उसको साइड ट्रायल करेंगे तो उसमें डेडिकेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वाटर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, लाइक 10 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए वाटर टेम्परेचर, और जो वाटर टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। ज्यादा बढ़ता है तो कोल्ड मतलब आप लाइक आइस वगैरह यूज कर सकते हो या चिल्ड वाटर यूज कर सकते हो, तो वो मतलब डेडिकेटली हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी स्ट्रेंथ में करेगा और स्ट्रेंथ आपको देगा नहीं। तो गाइस अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधा फील्ड में चलेंगे, और साइड ट्रायल करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है वो थोड़ा एक लिस्ट आउट कर लेते हैं, तो साथ में हमारे साथ हैंडी में रहे तो बहुत ईजी हो जाएगा साइड ट्रायल करने का। एक हमें एक बेबी मिक्सचर चाहिए, छोटा वाला बेबी मिक्सचर चाहिए, ताकि अपना जितना छोटा हो इतना बेटर है। थोड़ा बड़ा बेबी मिक्सचर होगा तो भी चलेगा, बट उसमें आपको क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सिंग हो और अच्छे से उसको मिक्स कर पाए। तो एक बेबी मिक्सचर ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल बेबी मिक्सचर हो या मैकेनिकल बेबी मिक्सचर हो, दोनों ओके हमारे लिए, कोई इश्यू नहीं है। एक या दो बैग ग्राउटिंग का चाहिए 50 केजी वाला, 25 केजी वाला हो तो जस्ट डबल कर लेना उसको। कोल्ड वाटर चाहिए या चिल्ड वाटर चाहिए, वेदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप उसका कॉल ले सकते हो। हमारा मेन एम्स यही है कि 30 डिग्री से ज्यादा ग्राउटिंग मटेरियल जो बनेगा, ग्राउटिंग उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, वो हिसाब से उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। सपोज मान लो एमिडेड टेम्परेचर आपका 20 से ज्यादा जा रहा है तो नेचुरली आपको 10 डिग्री से डाउन का आपको टेम्परेचर का आपको वाटर रखना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाओगे। इसके बाद में आपको जार चाहिए, 2 लीटर वाला जार, 1 लीटर वाला जार और 500 ml वाला जार चाहिए होगा। जार के अलावा आपको क्यूब मोल्ड चाहिए होगा 70.6 के 18 क्यूब मोल्ड ले लेना, जो हम 24 आवर्स में एक टेस्टिंग करेंगे क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। 3 डेज में करेंगे, 7 डेज में करेंगे, 14 डेज में करेंगे, 21 डेज और 28 डेज में करेंगे, ताकि हमें बेटर जज कर पाए उसको कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है और हम किस वे में जा रहे हैं, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 24 आवर्स के बाद में क्या आ रही है, 3 डेज के बाद में क्या आ रही है, तो हम उसको बेटर जज कर पाएंगे। इसके बाद में हम उसको करनी चाहिए, फिर अपना पान चाहिए, गमेला चाहिए, मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें। ये एक इंपॉर्टेंट गैजेट है हमारे पास में, वो बहुत होना चाहिए, लाइक टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज जरूर चाहिए, टेम्परेचर गेज ले लेंगे। फिर इसके बाद में फ्लो टेबल एक ले लेंगे, फ्लो टेबल से हमें पता चलेगा कि हमें जो वर्केबिलिटी चाहिए वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो गाइस ये सब चीजें हम आप जो देख रहे हो ये सेरा ग्राउट 100 का 50 केजी का बैग है। करने के लिए इसके अंदर बैक साइड में जो प्रोसीजर्स वगैरह लिखी हुई है, मिक्सिंग कैसे करना है और अपने को क्या प्रिकॉशन रखना है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, वाटर कंटेंट कितना रखना चाहिए, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है। तो उसको हम आगे देखेंगे। फ्रंट साइड में हम उसको देखें तो सुपर पावर ग्राउट लिख के सेरा ग्राउट 100 जो लिखा हुआ है, उसमें एडवांटेज वगैरह जो उसके बारे में जो लिखा है, श्रिंकेज, सिमेटेरियस मटेरियल, अल्ट्रा सुपर स्ट्रेंथ वगैरह जो आप इसमें देख रहे हो। और उसकी इसमें 2 चीजें हमें पहले ही नोट कर लेना है, लाइक उसके अंदर एक्सपायरी डेट्स वगैरह लिखी होगी और उसके अंदर बैच नंबर वगैरह लिखा होगा। तो कुछ रिकॉर्ड पर्पज से और कुछ फिलिंग पर्पज से भी अपने को वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, तो वो ले लेना है। ये जो जार दिख रही है प्लास्टिक की जार है, 1 लीटर वाली, 2 लीटर वाली और 500 ml वाली। ये जार थोड़ी प्रॉपर और अच्छे से होनी चाहिए मेजरिंग के लिए। एक अपने को ये भी ले लेना है, 30 केजी वाला वेइंग मशीन ले लेना है। सामने जो दिख रहा है वो बेबी मिक्सचर है, थोड़ा बड़ी साइज का है, तो हमने प्रिकॉशनरी दिया, जो आपको स्लरी दिख रही है उसके अंदर, वो स्लरी हमें अभी उसको डाल के निकाल लेना है, ताकि क्या है कि उसकी ब्लेड्स और जो सराउंडिंग एरिया जो है वो हमारा पानी ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे और स्लरी से वॉश आउट कर लेना है। तो ये एक हम जस्ट इनिशियल प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपने को थोड़ा इजी हो जाए और हमारा जो वाटर कंजप्शन है वो एक्चुअल रहे, उसमें ज्यादा आपका बेबी मिक्सचर ना रहे। सपोज मान लो कि आप थोड़े टेम्परेचर वाले एरिया में कर रहे हो तो मिक्सचर को थोड़ा वेट कर लेने का, ऊपर थोड़े ठंडे पानी वगैरह डाल के, मतलब जो जैसे जनरल प्रैक्टिस है वो हिसाब से थोड़ा देख लेने।
हम उससे आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ तो गाइज आप जो देख रहे हो हम पानी पहले से ही उसको ऐड कर रहे हैं, ऐड तो नहीं बोल सकते बट उसको मेजर करके एक बाल्टी में रख रहे हैं। तो अभी हम लोग 5 लीटर पानी बाल्टी में रखेंगे, फिर अलग अलग पानी रीडोजिंग करते रहेंगे। 50 केजी की बैग है तो उसका हम मोटा मोटी कैलकुलेशन करके उसको देखेंगे तो 0.1 का पानी का रेशियो हुआ तो 0.1 के हिसाब से उसको लेके रख लेते, फिर हम आगे टॉप अप करते जाएंगे कहां तक जाता है। मैक्सिमम कम हो पानी इतना हमारे लिए बेटर है। और गाइस जो आप देख रहे हो टेम्परेचर गेज है। टेम्परेचर गेज हम पहले एम्बेडेड टेम्परेचर चेक कर रहे थे, अभी हम वाटर का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो वाटर का टेम्परेचर मोटा मोटी हमें आइडिया आ जाएगा कि वाटर का टेम्परेचर क्या है। हमने पहले 4 लीटर पानी ले लिया, फिर 1 लीटर का और भर के जार रखा हुआ है। यहाँ पे हम कुछ रीडिंग्स वगैरह ले रहे हैं, जैसे कि साइड ट्रायल की जो सीट है उसमें आप देख रहे हो एम्बेडेड टेम्परेचर कितना है, तो हम वो नोट करेंगे कि एम्बेडेड टेम्परेचर हमारा ये हुआ। फिर हमारा क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल क्या है वो हम नोट करेंगे इसके अंदर। वाटर टेम्परेचर हमारा जो आया है वो हम वाटर टेम्परेचर उसमें नोट करेंगे सीट के अंदर। अभी हमारी टीम जो रेडी है, पानी हमने ऑलरेडी प्री बकेट में भर के रख लिया है। 2 बैग का हम करने वाले हैं तो सेरा की 2 बैगें हमने साथ में ले रखी है। मिक्सचर को हम अभी बंद कर देते हैं। मिक्सचर को बंद करके फिर हम उसमें दोनों बैग इसमें डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि दोनों बैग उसमें हम टॉप अप करेंगे, इसके बाद मिक्सचर चालू करेंगे। एक्चुअल में बंद करके करने का रीजन ये है कि उसमें जब चालू मिक्सचर में आप करते हो तो अनसेफ भी है। अनसेफ इसीलिए है कि आप प्रॉपर वे में उसमें डाल नहीं सकते हो, उसकी जो पाउडर फॉर्म है तो पाउडर फॉर्म बहुत अनहेल्दी है, वो आपको उड़ेगा और नोज में जाएगा, आंख में उड़ेगा, तो वो थोड़ा जस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए वो बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब आप डालोगे तो उसके अंदर पॉलीथीन रहती है, वो अंदर नहीं जानी चाहिए। जो अपना भाई जो निकाल रहा है पॉलीथीन, और पॉलीथीन निकल जानी चाहिए, बिल्कुल उसको पॉलीथीन को हटा देना जरूरी है, क्योंकि पॉलीथीन उसके अंदर जाएगी जो मिक्सिंग प्रॉपर करेगी नहीं, और वो हमारा जो साइड ट्रायल है वो फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पॉलीथीन या अदर देन पॉलीथीन कोई भी ऐसी चीजें है तो उसको बहुत बारीकी से निकाल देना बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हो उसमें मटेरियल डाल दिया है, ग्राउटिंग मटेरियल हमने ऑलरेडी डाल दिया है उसके अंदर। अभी हम इसमें पानी को टॉप अप करेंगे, जो हमने पहले जो ले रखा था पानी वो डाला हुआ है, प्री डिसाइड किया हुआ पानी उसमें हम एक साथ में टॉप अप कर रहे हैं। अब 10 केजी पानी डाल दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 2 बैग लिया है तो उसके हिसाब से हमने पानी 10 केजी टॉप अप कर दिया है। आप अपने मिक्स के हिसाब से देख सकते हो। अभी आप इसमें देखोगे तो कुछ पॉलीथीन के पार्ट दिख रहे हैं जिसको हमें रिमूव करना है, और बहुत जरूरी है रिमूव करना। इसमें हम और एडिशनली पानी भी टॉप अप कर रहे हैं। देखो गाइस, ये जो मिक्सिंग आपको दिख रहा है वो मिक्सिंग 1 मिनट का है। आफ्टर 1 मिनट जो ये दिख रहा है, ये जो मिक्सिंग जो है ना, इनिशियल स्टेज में आपको लम्स दिखेंगे, लम्स बनेंगे और लम्स दिखेंगे। उसको लम्स को टूटने में एक्चुअल में थोड़ा टाइम लेता है वो। अभी ये जो लम्स बन के टूटेंगे उसमें थोड़ा और टाइम लेगा। अब वो टाइम जो लेगा वो टाइम को हम कवर करेंगे, मतलब वो जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग उसको और कवर करेगा। और जब वो लम्स टूट के जब होमोजेनियस बनेगा वो टाइम पे क्विकली फिर पानी आपको बाउंस बैक करेगा, छोड़ेगा पानी। अभी हमने और टॉप अप किया है पानी। अब ये जो मिक्सिंग हो रहा है वो आप देखोगे तो हमने वैसे उसमें एक पॉलीथीन जो दिख रही थी वो हमने निकाल ली है, और हमने यहाँ पे 50 ml और टॉप अप कर रहे हैं पानी। हमने एडिशनल और 50 ml टॉप अप कर दिया है इसमें। इसमें जो मिक्सिंग हो रहा है उसमें आप देखोगे तो प्रॉपर वे में अभी नहीं घूम रहा है मटेरियल हमारा, जो है ना आगे पीछे हो रहा है और पीछे का पार्ट और भी रुका हुआ है। तो वो मटेरियल को अभी हम ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ऐसे जो टिल्टिंग टाइप के जो मशीन है ना उसको ऊपर नीचे कर सकते, अब वो उसको ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा कि नीचे वाला मटेरियल जो है नीचे करने से और नीचे आएगा, फिर अपनी जो ब्लेड सोवेल जो दिख रही है वो सोवेल को क्रॉस करते हुए जाएगा। तो वो केस में लम्स टूटने में थोड़ा और अपने को टाइम मिल जाएगा, फटाफट टूटेगा वो, ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो। ये ऑपरेटर्स जो है उसको मतलब वेल अवेयर है उसके बारे में, तो वो अभी देखो ऊपर कर रहा है। आप बारीकी से देखोगे तो अंदर कुछ मटेरियल चिपके हुए हैं, वो उसको भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चिपकेंगे तो उसका जो वाटर्स है वो
दूसरे में कलेक्टिव वाटर कलेक्ट करेगा और वो वाटर प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। तो पूरा मटेरियल निकल जाना चाहिए। मेन एम्स वही है, होता है कि ग्राउटिंग जब हम ट्रायल करते हैं तो उसमें जितना भी मटेरियल्स है वो मटेरियल्स पूरा प्रॉपर वे में निकले और वाटर जो हमने डाला हुआ है उसको प्रॉपर बॉन्डिंग बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने पहले देखा होगा और अभी जो देख रहे हो उसमें बहुत सारा मतलब मटेरियल जो है वो फ्लो में आने लग गया। पहले लम्स की जो क्वांटिटी थी वो बहुत थी, छोटे छोटे लम्स बड़े थे, अभी धीरे धीरे वो लम्स इकट्ठे होते हुए एक होमोजीनियस फॉर्म में जाना चालू हुआ है। एडिशनली 50 ml पानी और हम टॉप अप कर रहे हैं इसमें। देखो अभी ये जो मिक्स दिख रहा है वो मिक्स थोड़ा और बेटर दिख रहा है पहले से। अब इसको हम जस्ट एक मिनट मैक्सिमम अभी चलाएंगे तो प्रॉपर फ्लो दिखना मिल जाएगा हमें। इसको क्या थोड़ा मिक्सचर अपना बड़ा है, उसकी वजह से सोवेल का डाया ज्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। बट आप जितना मिक्सचर छोटा रखोगे, बेबी मिक्सचर रखोगे, वो बेटर है आपके लिए। उसके मिक्सिंग प्रॉपर हो जाता है और जल्दी हो जाता है। वैसे सेरा 100 को आप 10 से 15 मिनट तक मिक्स करना ही करना है, तो आप 10 मिनट से ज़्यादा ही मिक्स करो, कोई इश्यू नहीं है, प्रॉपर होमोजेनियस मिक्स मिल ही जाएगा। अभी हम जो मिक्सिंग कर रहे हैं वो जस्ट हम 6 मिनट पहुंचे हुए, 6 मिनट में हमें आप जो रिजल्ट दिख रहा है वो 6 मिनट का है। तो हमारे एक भाई स्टॉप वॉच लेके भी खड़ा है, तो ये 6 मिनट का रिजल्ट है। अब वो जो 6 मिनट का रिजल्ट है वो आपको ये है, तो अभी हमारे पास में और 7-8 मिनट और है मिक्सिंग करने का, तो वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें रिजल्ट प्रॉपर फ्लो मिल जाएगा। अब हमने जो वाटर डाला हुआ है वो मोर देन इनफ है, कोई इश्यू नहीं है। अभी हम डाल चुके हैं 50 केजी के लिए 5 लीटर 450 ml, इतना पानी हम 50 केजी के लिए डाल चुके हैं। तो 10 लीटर 900 ग्राम पानी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और ये 10 लीटर 900 ग्राम में हमारा मिक्स अभी जो दिख रहा है वो हिसाब से प्रॉपर बन जाएगा। उसमें हमें और एडिशनली कुछ डालने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें 1 मिनट और उसको घुमाएंगे प्रॉपर, ताकि उसका फ्लो है वो हमें जो चाहिए ऐसा फ्लो मिल जाए। देखो गाइस, अभी इसको हम है ना, अभी जो दिख रहा है वो फ्लो प्रॉपर है, बेटर है। अभी यही फ्लो हमें आगे कोई इश्यू नहीं रहेगा। वो फ्लो हम जो फील्ड में हमें जब करना है तो ये फ्लो ओके है। अब बस हमें ये देखना है कि फ्लो के अकॉर्डिंग अभी हम जब इसको निकालेंगे बाहर और जब ट्यूब भरेंगे तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें मिल जाए तो बेटर है। सपोज मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्रायल एंड एरर है, इसमें आपको वाटर बाइंडिंग रेशियो प्रॉपर नहीं रखा है या टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉपर नहीं हुआ है, तो वो केस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मतलब डेविएट होती है और अल्टीमेटली आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। तो वो केसेस में आपको फिर से ट्रायल डाल लेना चाहिए। उसमें मतलब वो नहीं, एक ही ट्रायल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये दूसरी बार ट्रायल डालो, तीसरी बार ट्रायल डालो, अपना मेन एम्स यही है कि स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए और वो स्ट्रेंथ भी हमारी डिजायर्ड डे पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको 60 की स्ट्रेंथ चाहिए था 7 डेज में और 60 14 डेज में मिल रहा है, तो अल्टीमेटली अपना प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो डिजायर्ड डेट में चाहिए। ये जो हम ट्रायल अभी आज के दिन में जो आप ट्रायल देख रहे हो उसमें हमें स्ट्रेंथ जो चाहिए थी वो 82 चाहिए थी 7 डेज में, तो उसके लिए ये 3rd ट्रायल था वैसे। तो वो जो ट्रायल हम कर रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, और इसका आप डाटा शीट भी डाउनलोड ऑनलाइन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में डाटा शीट का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आप उसको रीड करके देख सकते हो कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स दिया हुआ है। लाइक रिजल्ट आपका 7 डेज में 82 का स्ट्रेंथ सेरा वाला ऑलरेडी बता ही रहे हैं कि इतना आना चाहिए। इधर रख दो, अभी रख दो, कोई नहीं, दूसरा वाला ट्रे ले लो। हाँ, वेरी गुड। नीचे करो, नीचे करो, जितना नीचे करोगे इतना जल्दी गिर जाएगा। अभी गाइस ये मटेरियल हम जो लेके जा रहे हैं वो उससे हम क्यूब भरेंगे। क्यूब हम यहाँ पे देखो हमने लगा दिए है। फ्लो सारो મળે છે, મિક્સિંગ સારું હોય ને એટલે। हाँ, पे बिल्कुल नीचे से लेना है ना, करनी सामने रखनी पड़ेगी। हाँ तो गाइस, जो ये जो क्यूब मोल्ड दिख रहे हैं वो 70.6 बाय 70.6
साइज के है, नीचे बेस प्लेट है और हम इसको फिल करने वाले हैं, पोरिंग करने वाले हैं। और ये हमारा काम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूटिलाइज होगा। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जो चेक करेंगे उसका इंटरवल ये रहेगा कि एक 24 आवर्स में करेंगे, जो रहेगा 3 स्पेसिमेन 1 सेट रहेगा। सेकंड सेट हम 3 डेज में करेंगे, फिर 7 डेज में करेंगे, फिर 14 डेज में करेंगे, फिर 21 और 28 डेज में करेंगे। तो हमारे पास में टोटल 6 हो गया, 6 सैंपल हो गए। हमें 6 सैंपल लेने हैं। अब 6 सेट हमने जो फिल किया है उसके अकॉर्डिंग 18 स्पेसिमेन हम यहाँ पे रखे हुए हैं। तो गाइस इसको हम बहुत स्मूथली और आराम से फिल करना है, लेयर वाइज फिल करना है। इसमें फिल करते टाइम बहुत केयरफुली फिल करना है, ताकि क्या होगा कि आपका जो एयर रहेगा वो एयर बाहर निकल जाए, इसमें वॉइड ना क्रिएट हो। एयर रहने की वजह से वॉइड क्रिएट होते हैं, तो वो क्रिएट ना हो, तो उसका हमें बहुत टेक केयर करना है। अदर थिंग कि आपका जो जिसके ऊपर जो आप देख रहे हो प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमने क्यूब मोल्ड रखे हैं, तो वो प्लेटें लेवल में होनी चाहिए, लेवल अंडुलेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये फ्री फ्लो ग्राउट है। फ्री फ्लो ग्राउट जब होता है तब क्या होता है कि एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और गाइस हमें पहले इसको, ये मोल्ड को भी इंडिविजुअल हम लोगों ने वैसे पहले चेक कर लिया है, तो इसको भी स्केल से चेक कर लेना है कि वो साइज उसकी प्रॉपर है कि नहीं है मोल्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, साइज प्रॉपर होनी जरूरी है। उसको एज इट इज रखना है 24 आवर्स तक। 24 आवर्स का उसको क्लोज करके रख देना है। डीमोल्डिंग उसको 36 आवर्स आफ्टर 24 आवर्स से लेके 36 आवर के बीच में इसको डीमोल्ड करना है। हाँ तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, जो मैं आपको बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूं उसके बारे में भी। और ये जो हमने वीडियो देखा उसमें आपको क्या चीजें पॉजिटिव लगी या अच्छी लगी, ये जो इंफॉर्मेटिव लगी, वो कमेंट में जरूर डालना।